जो हमारे बीच नहीं रहा वो इनकी लापरवाही की वजह से नहीं रहा। मैं तो बेटा ने खोदियो कहीं हुए चोरी 3 दिन से लाश पड़ी है, अनशर्माओ को नहीं। परिवार की स्थिति बहुत गरीबी स्थिति है। सब आता है, आंदोलन बरसों बरस से हम करते आ रहे हैं, कोई नए नहीं है, हमें सब पता है किस स्टेज पे क्या बात करनी है। अरे आप बॉडी जने लीजिए शू में हटियो प्रशासन है क्यों तोड़ लो बुलाई थाने कर्राबा की आवाज आओगा, बूढ़ा बाप की है, हमारे पीछे पे बैठे है, बीच बीच में वो बार कर रहा है। एक हत्या करी गई है और कल 10 बजे हमारा ये आंदोलन एक बड़े आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगी हम उठेंगे नहीं, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। गांव में पानी अन्न का भी लोगों ने प्रयोग कल से नहीं हो पा रहा है। रोटी खाया 3 दिन हुआ मन डी फ्रीज के अंदर जो बर्फ हो जिको पर शव ने लेटाया जावा रखा जावा, जो को बर्फ है दर लगातार निरंतर पिघल तो जा रहा है। नमस्कार, राम राम, मेरा नाम शफीक है। झलको सीकर में थारो बहुत बहुत स्वागत करूँ हूँ। एक घटना है, राजपाल नाम को व्यक्ति सुविधा को ऊपर बिजली विभाग के अंदर नौकरी करा करतो। एक आम दिना की तरह लाइट न ठीक करवा के लिए पोल पर चढ़ा हा, बाको उतरना पहली लाइट है जगह चालू कर दी गई, बको करंट है जगह बको लागने के बाद जगह पे नीचे आ गिरा। बाका साथ का सहयोगी जो साथी है जगह ले रहे हॉस्पिटल की तरफ भागा पाऊँ, फिर बाद में जयपुर रेफर कराया, बाकी मौत होगी। मौत के साथ साथ कई सा सवाल है जगह बाकी मौत अपने सामने रख गई कि अति बड़ी लापरवाही है जगह विभाग के द्वारा के हिसाब हुई। जब विभाग ने बात की जानकारी ही कि राजपाल फला पोल को ऊपर लाइट ठीक करवा के लिए जा रहे हैं, तो बाका उतर पाऊँ पहला पाऊँ बात कर पाऊँ पहला भी पोल की लाइट के हिसाब चालू कर दी गई। विरोध के अंदर आप देख सका कि लोग जगह बैठे हैं, इंसाफ की मांग ले बैठे हैं कि जो बूढ़ो परिवार को जवान बैठो जो दुनिया छोड़ गए बिको सारो अपकुण बनसी बिका परिवार ने चलावा और अपकुण है ए मांग ले रहे जगह लोग जगह धरना को ऊपर बैठे हैं। बिजली विभाग को एक दफ्तर है के बाहर ही जगह लोग बैठे हैं। तारचंद जी, पूरी घटनाक्रम ने एक बार फिर थारू में जान बचाऊँ हूँ, कई घटना हुई ही। राजपाल सुविधा पर काम कराया करतो, दासा की रानी को रेबाड़ो हो, परसों भादवासी में एक मेंटेनेंस को काम चल रही हो, बीकेले विभाग के शटडाउन के अनुसार वो काम करवाने गए भी कैसा कभी की टीम का साथी भी हो। पीछे से विभाग को ही आदमी लाइन चढ़ा दी भी की वजह से बैठे गंभीर रूप से वो घायल हो। घायल अवस्था के मैंने भी कृपा हॉस्पिटल का मैं एडमिट कराया और बैठे हूँ भी की गंभीरता ने देखता मैं रेफर जयपुर कर दी होगी। जयपुर में साथी खत्म हो गो। विभाग का लोगों ने बात की सूचना दे दी कि भाई साथी आपने बीच में करो। विभाग का लोग भी गंभीरता ने को नहीं मानता हुआ। काल परिवार का तमाम लोग और ग्राम दासा का लोग से आया, काल 3 बजे से सब लोग बैठे। हाँ, हमारी डिपार्टमेंट का लोगों से काल चर्चा भी हुई भी का वहाँ AC भी हो, एक्शन भी हो, ADM के नेतृत्व में एडिशनल SP भी सागे हो, लेकिन चर्चा सार्थक रूप में पूछ को नहीं पाई। आज हमारी कोई बात से कोई मीटिंग अब तक या कोई चर्चा अब तक हुई को नहीं, तो बातचीत में भी कौन करेगी। और विभाग का लोग है जगह कोई रुचि कौन दिखाएगी मामला का। थे लोग कालू इजा बैठे हो, अति बड़ी तादाद में लोग बैठे हैं, शव है जो को डी फ्रीज के अंदर पड़े हो। नहीं, उन्होंने कोई गंभीरता अब तक दिखाई नहीं है। उस अधिकारी ADM के से बड़े कोई अधिकारी से वार्ता हुई नहीं है। वैसे औपचारिक रूप से तो बात हुई नहीं, फोन पे कोई करो वो एक अलग बात है। वार्ता के रूप में कल हमारी सायंकाल ADM के नेतृत्व में एक मीटिंग हुई थी, उसमें कोई सार्थक बात हुई नहीं। और हम लोगों ने भी इस बात के लिए 5 बजे तय कर रखा। 5 बजे के बाद में नई रणनीति हमारी संघर्ष समिति प्लस तमाम संगठनों के लोग जो हम साथ एक जाजम पे बैठे हैं, साथी को न्याय दिलाने के लिए, उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए 5 बजे हम तय करेंगे कि आगे की हमारी व्यूह क्या होगी। और कल 10 बजे हमारा ये आंदोलन एक बड़े आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। आज इस आंदोलन को हमने एक सांकेतिक आंदोलन के रूप में इसलिए रखा क्योंकि हमारे बच्चों की नीट की परीक्षा थी। हम लोग व्यवधान नहीं करना चाहते क्योंकि बच्चों के भविष्य का प्रश्न हुआ करता है। वैसे ही ट्रैफिक जाम थी, इसलिए हमने एक छोटा सा आंदोलन आसपास के लोगों को किसी को बुलाया नहीं, गांव के उसके परिवार, क्योंकि गांव दासा की डाणी में एक जवान बच्चा और उनकी पूरी टीम जो कहीं एक धार्मिक काम के लिए गई हुई थी, 6 लोग उस एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए। इसलिए पूरे गांव में एक ऐसा वातावरण, मायूस वातावरण बना हुआ है। गांव में पानी अन्न का भी लोगों ने प्रयोग कल से नहीं हो पा रहा है, इसलिए आज का दिन हमने इसलिए इस बड़ा कोई आंदोलन हमने रखा भी नहीं। कल जैसे ही वर्किंग डे होगा, सोमवार का दिन होगा, आज छुट्टी का दिन भी था, इस आंदोलन का बड़ा रूपरेखा तय करते हुए और प्रशासन को भी लगातार हम चेतावनी दे के आ रहे हैं कि ये आंदोलन को आप साधारण आंदोलन नहीं चाहिए। जब तक
राज्यपाल के परिवार को जो हमारी मुख्य मांगे हैं उन मांगों पे आप अमल नहीं करोगे तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं। निश्चित ही राज्यपाल के परिवार को 50 लाख की जो संघर्ष समिति में ने अमाउंट तय किया वो पैसे भी दिलाएंगे, संविदा के रूप में उनको नौकरी भी हम दिलाएंगे। पीड़ित पक्षकार के लिए जो पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया, पुलिस के धाराओं के अनुसार जो तफ्तीश में उनके बनता है उसके अनुसार उनको न्याय भी दिलाएंगे। ये हमारे संघर्ष समिति की जो मुख्य घोषणा है उन पर कल जो कोई यदि विभाग अगर नहीं चाहता तो बड़ो आंदोलन की तैयारी तो रूपरेखा पहले वो तैयार कर रखी है। नहीं, ये ऐसा कभी सब आता है, आंदोलन बरसों बरस से हम करते आ रहे हैं, कोई नए नहीं है। हमें सब पता है किस स्टेज पे क्या बात करनी है। समय के साथ सब पत्ते खुलते जाएंगे, विभाग भी मानेगा और विभाग को मानने के लिए मजबूर भी हम कर देंगे। ताकत के सामने और संघर्ष के सामने व्यक्ति सब लोगों को झुकना पड़ता है और प्रशासन को झुकना पड़ेगा। इस न्याय के जो भी हमारे साथी बने हैं वो लोग बहुत दिल से हमारे साथ हैं। गांव दासा की ढाणी का आखिरी व्यक्ति भी इस लड़ाई में हमारे साथ है। इसलिए नाकामी का मतलब ही नहीं, निश्चित ही संघर्ष में हमारी जीत होगी और साथी के परिवार को न्याय मिलेगी। यदि विभाग नहीं माना तो आगे कहीं खत्म होगा। देखिए, ये शेखावाटी संघर्षों की धरती है। इसने विभाग नहीं, बड़ी बड़ी सरकारों को झुकाकर लोग कह रहे थे कि मोदी जी नहीं झुकेंगे। 13 महीने तक किसान लड़ करके उस शहंशाह को झुकाने का काम भी किया है। कई बार राजस्थान की सरकारों को किसानों की मांगों को लेकर, चाहे वो कर्जा माफी का सवाल हो, चाहे 2005 के अंदर बिजली की बढ़ी हुई दरों को सवाल हो, चाहे धोद के अंदर VCA पावर प्लांट का सवाल हो, कहीं भी आंदोलन हुए हैं। तमाम आंदोलनों के अंदर शेखावाटी ने एक इतिहास रचा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज भी हम लगातार तमाम विचारधाराओं के लोग, सभी सामाजिक संगठन, राजनीतिक पार्टियों के लोग आज एक मंच पर है। उनका हमारा मकसद केवल और केवल ये है कि भाई राज्यपाल जो हमारे बीच नहीं रहा, वो इनकी लापरवाही की वजह से नहीं रहा। IN और JN के कहने की वजह से वो मेंटेनेंस का काम करने गया, लाइन कटने के बाद बीच में चढ़ा दी जाती है। तो मैं समझता हूँ राजस्थान की सरकार और बिजली बोर्ड का विभाग इसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार है। और जो मांग हमने रखी है, हमने कोई 5 करोड़ नहीं मांगे, हमने कोई सरकारी नौकरी नहीं मांगी, हमने केवल ये कहा है कि 50 लाख रुपए जो उसके परिजन बचे हुए हैं उनके लिए व्यवस्था की जाए, ये हमारी मांग है। तो मैं समझता हूँ कि समय रहते हुए राजस्थान की सरकार और जिला प्रशासन अगर थोड़ी बहुत भी संवेदनशीलता है तो इसको समझेंगे, ये मांग मानेंगे। अदरवाइज 5 बजे हम तय करके कल का जो प्रोग्राम करेंगे वो आर पार का हुआ। परिवार की स्थिति कैसी है? बहुत रूबरू होया हो गया। परिवार की स्थिति बहुत गरीबी स्थिति है। समझो जो को सुविधा पर सदस्य कितना परिवार? 2 भाई हैं। छोटो भाई है, वो मात्र 25-26 साल को नौजवान शिक्षित युवा बेरोजगार लड़को है। अब जो सुविधा पर जो नौकरी करे 8-9 हज़ार की, अब बच्चे समझो भाई बेरोजगार में तो नौकरी की स्थिति खराब है जाए तो नौकरी कर रहे हो। और वो लड़को पिछला 6-7 साल से ऑफिस के नीचे काम कर रहे हो। डिपार्टमेंट का सब अधिकारी भी जाना भी आ, पर जब लोग लाइन कटवा के चढ़ा काम करने गए, पीछे से लाइट वापस चढ़ा दी जाए तो समझो डिपार्टमेंट की कितनी घोर लापरवाही है। एक अन्याय, एक तरह देखा जाए तो एक हत्या करी गई है भी। तमाम सब लोग बैठे हैं, जब तक मांग पूरी नहीं होगी सब लोग मजबूत तरीके से बैठे हैं। जब तक हमारी ये मांगे राज्यपाल को न्याय नहीं मिलेगी तब तक हम लड़ाई जारी रखेंगे और निश्चित रूप से प्रशासन को झुकाएंगे और राज्यपाल के परिवार को आर्थिक सहायता दिलवाएंगे। इसके लिए हम बिल्कुल सब एक हैं। इस जाजिम के ऊपर ही फैसला होगा कि राज्यपाल को न्याय मिले। जब तक न्याय नहीं मिलेगी हम उठेंगे नहीं, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। काई रूपरेखा तैयार कर रखी हो? घटना होने के बावजूद इंसानियत शर्मसार इन हिसाब से हो रही है कि एक्स इंसाफ ने बेरो को नहीं कि कंपनी को टेंडर की कि ना ठेकेदार को नाम के है, ठेकेदार को बड़ो आदमी गुड़गांव को बतावे, कंपनी को बड़ी नाम बतावे। तो जब एक्स इंसाफ और आके हाथ में जब क्यों हाथ को नहीं तो आँख की बात में माना कि हमें सुना किया जी। गाँव का माइन कदे भी कोई मौत हो जाए तो सानों पहलो काम हो रिया करे गाँव कार से मिल अरबी परिवार ने ढाढ़स बढ़ावर किया जी हाँ क्रियाक्रम करावा की आखिरी क्रियाक्रम जो व्यक्ति की वह करवा। 20 भी वंचित हो रहे हैं वो परिवार अटे सारो बैठे दुख के माइन। बीच बीच में थाने कर्राबा की आवाज़ आवा बूढ़ा बाप की है हमारे पीछे पे बैठे है, बीच बीच में वो बार कर रहा है।
अब माने तो सुनाई दे रही है, आम जनता ने सबने सुनाई दे रही है, पर आ सरकारा ने क्यों कौन सुनाई दे रही। 3 दिन से काल सु मारो धरनो चालू है, काल सु मैं अठे यहाँ अब और आगे बैठना पड़े जो तो बैठांगा, लेकिन वह एसी का कमरा के मान जकी वह मोटी तनख्वाह ले रहा है, अफसर जखा वह कड़क का शर्ट पहन रहा है, वह हमारी जनता की तनख्वाह जकी वह तनख्वाह बागन जाए है, वह जनता का पैसा ही तो जारी है ना। तो आप बाप की कर रहा है, जनता की पुकार बन सुननी पड़सी, आणो तो बन पड़सी फैसलो में लोग सारा लोग आज की समिति बनाई है, संगठन समिति, और सब लोग मिलकर 5 बजे को समय लिए है। 5 बजे तक अगर कोई फैसलो अगर मारता नहीं हटे ऊटर चाल नहीं आ सके। मैं थाने पूछूँ, तारा चैनल का माध्यम से पूछूँ, एक चीज़ बताओ कि आप शिक्षा नगरी का रूप में राजस्थान के मान जाने लाखों लाख बच्चा हटे, यूपी हरियाणा पंजाब चारों मारों का अपना प्रदेश का हर कोना छोटे बच्चा पढ़वाना हुआ है। आप चौड़ी छाती कर कहा शिक्षा नगरी है, बाहर संभाग बन गो बड़ी बड़ी बातें करा, पण अज की घटना अपना क्षेत्र का मायन हो रही है। संभाग मुख्यालय अपनो सिक्कर है, अधिकारी तो कतोक व्यस्त है, या एसपी साहब जिला का मालिक या कलेक्टर साहब इतना कताक व्यस्त है कि पिपराली चौराहे बस ऊटर चाल रटे आयो कौन जा रहे हो, लोगों के बीच में आ रहे सांत्वना ही तो देनी है, बात ही तो करनी। तो कोई अधिकारी वगैरह कोई धरना स्थल आधिकारिक रूप पे कोई बड़ा अधिकारी नहीं आया है। तहसीलदार जी एक्शन साहब बात कर रहे हैं, उनकी बातों पे हमें कोई भरोसा नहीं है, उनकी बातों का कोई तथ्य नहीं है। जब तक बड़ा अधिकारी हमारे बीच में आके और हमें आश्वासन, परिवार को और हम लोगों को आश्वासन नहीं देगा, हम धरना स्थल से नहीं हटेंगे। परिवार की स्थिति कैसी है? परिवार की गरीबी है। सदस्य कितना अगर? सदस्य 4 भाई बहन है और 2 उसके बच्चे हैं, ये माता जी और पिताजी हैं। छोटा भाई है बाकी और बड़ा भाई है। आंसू बड्डो भाई सबसे छोटा यही था, राजपाल वाला यही था, कमाने वाले राजपाल जी। और बाणा कत्ती है? 3 बहन है, 3 बहन। शादी कर दी बाकी और की शादी करेडी है, शादी कर दी। एक राजपाल की होने करेडी। पिताजी कहीं करे कर रहा था? पिताजी खेती को काम करे। राजपाल जी का पिताजी है, बड़ी दुख की घड़ी है कि जवान बेटो जको एक हादसाओं और लोगों की लापरवाही हो जको दुनिया छोड़ गए है। बहुत बड़ो दुख को पहाड़ा के दिल को पर पड़े है। मैं समझ सकूँ वहाँ की घटना ने ई उम्र के अंदर आना वो दिन देखना पड़े है। ये कहना चाहो थे विभाग ने जो लापरवाही मैं तो बेटा ने खो दियो कहीं हुआ है, चोर हिंदुआ क्यों दी को नहीं। आज 3 दिन से लाश पड़ी है, अन शर्माओ को नहीं कहूँ कहीं चाहूँ है रोटी खाया। आज 3 दिन हुआ मन अटे बैठे वो कहते से बोई कमा बड़ो हमारे तो बोई लाते तो मेरे कोई सारे ही इतनी बड़ी तादाद में लोग तारा साथ में खड़े हैं। के लाग रहे हो इस हिम्मत से बंद लाग रहे क्या उसी इंसाफ हिम्मत बंद रही है। हाँ हिम्मत बंद रही है उसी इंसाफ मिलसी इंसाफ। अरे आप बॉडी देना लीजिए शू मैं अठे प्रशासन है क्यों तोड़ लो बुलाई 10 दिन निकल जाओ बुलाई मैं बॉडी को लीजिए जब तक फैसला नहीं उसी ने तब मैं बॉडी को लीजिए चाहे कई दिन लाग जाए। शव ये गाड़ी के अंदर पड़े है, एक बार हम जानकारी लूँ कितने घंटा शव डी फ्रीज के अंदर पड़े हुए? देखिए डेथ भाई की परसों शाम को हुई थी और कल सुबह इसकी पुष्टि हो गई थी। जयपुर से हम डेड बॉडी को यहाँ पे लेके आ गए थे और कल 1 बजे से धरना चालू है। और प्रशासन की चूक ऐसी है कि प्रशासन यहाँ पे ना तो हमें डी फ्रिज की व्यवस्था करवा पाया, ना हमें कोई गाड़ी उपलब्ध करवा पाया। आप देख सकते हैं कि जो ये डी फ्रिज हमने खुद अपने धर्मणा शमशान घाट के पास से हमने खुद से अपने आप से ये उपलब्ध करवाया है ये डी फ्रिज, और उसके बाद में हमने यहाँ पे सब को रख रखा है और इंतज़ार है प्रशासन का कि वो जागे। अभी मेरे साइड के अंदर आप देख सकते हैं पिकअप, खुली पिकअप खड़ी है, प्रशासन को इसका धूप के अंदर खड़ी है, धूप के अंदर खड़ी है। और उसी के जस्ट पास में एक पुलिस की गाड़ी भी खड़ी है जिसके अंदर 4 पुलिसकर्मी बैठे हैं और एसी चालू है। ये जो साइड वाली इधर वाली जो एसी है ये सुबह से आके बैठते हैं और इसकी एसी चालू है। और यहाँ जनता आप देखिए किस तरह महिलाएं और पुरुष बुजुर्ग सब यहाँ पे खड़े हैं, बैठे हैं धूप के अंदर, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो एसी से प्रशासन के लोग निकलें, बिजली विभाग के लोग चेतें और इसके ऊपर सोच विचार करें। शव पड़े हुए कि देख रेख के लिए प्रशासन की तरफ कोई आदमी को खड़े करेगा? प्रशासन की तरफ से यहाँ पे कुछ भी नहीं किया गया है। ये सब गांव के जागरूक गांव का लोगों ने जानकारी है कि शव 24 घंटा हो गया डिकम्पोज करना हुआ है के हिसाब हो बाकी देखी करनी है। तो आपको भी पता, देखो कितनी तेज धूप है, धूप का समय है, इसके अंदर किस तरह से 24 घंटे के अंदर बॉडी डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाती है। हमने प्रयास जरूर करे, एक दरी डाल रखी है, एक फ्रीजर लगा रखा है,
लेकिन देखिए, हर परिवार का हक है, हर व्यक्ति का ये हक है कि एक किसी की मौत हो जाती है तो उसका हक है कि अंतिम क्रिया उसकी जल्दी से जल्दी हो। अंतिम क्रिया के लिए हम ये शव को रख के, और ये प्रशासन को जागना पड़ेगा। एक तरफ शिक्षा नगरी के लिए हम चौड़ी छाती करके पूरे प्रदेश में घूमते हैं कि सिर्फ शिक्षा नगरी से हम आते हैं, संभाग हमारा ये शिखर बन गया, लेकिन क्या ये पिपराली चौराया इतना दूर हो गया कि कलेक्ट्रेट ऑफिस से या उनके घरों से वो यहाँ तक आ नहीं सकते? और हमारे बीच में आना तो आखिरकार लास्ट में उनको ही है, जवाब उनको ही देना पड़ेगा। वही लोग ही तो उस संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हैं, जवाब तो उन्हीं को देना पड़ेगा। तो आना पड़ेगा, और जल्द से जल्द इसका मैं तो कहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से कि आके हमारा निवारण कीजिए, इस परिवार को न्याय दीजिए, ताकि ये परिवार जो आखिरी क्रियाक्रम इनका जो होना है वो जल्द से जल्द हो। और गाँव के अंदर किसी की मौत हो जाती है तो भाई आपको भी पता है कि पूरा गांव भूखा प्यासा रहता है। वहाँ पे औरतें हैं जो खाना नहीं बना रही है, पूरे गांव में मातम का माहौल है। और एक मौत आज फिर एक्सीडेंट में उसी गांव में हो गई है, तो ये दोहरी चोट उस गांव के दासा की ढाणी के ऊपर हुई है। जल्द से जल्द रिक्वेस्ट है कि आप आए, प्रशासन के लोग जागें और इस परिवार को न्याय दें। तो मेरी तो यही अपील है, विभाग का प्रतिनिधि इजहार का माँ बाप और जो है जो समिति बनी उन बात करी मामला जल्द निपटावा के प्रयास करे, वरना लोग जगह उग्र हो और दूसरो आंदोलन और बड़ो आंदोलन भी कर सके, जबकि वे बात खुली अपने कैमरा के ऊपर बता रहे हैं।